अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ अपना नया एपिसोड लेकर, तीसरा एपिसोड लेकर। पहली डिंकी की जो पहली यूनान की मैंने गेम लगाई, नाकाम कोशिश की, तीसरा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। हम पिछली जो वीडियो में पहुँच चुके थे, हम पॉइंट पे पहुँच चुके थे। 7 दिन बाद हम पॉइंट पे पहुँचे थे और 2 दिन हम पॉइंट पे रहे हैं। 9 दिन हम घर से निकले हो चुके थे और अभी हमारी गाड़ी भी वहाँ पे नहीं लगी थी जिस गाड़ी ने हमें सलोनी के लिए जाना था। सही है, तो गाड़ी की सख्ती बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में नाके लगे हुए थे। गाड़ी 2 दफ़ा आई है लेकिन वो आगे नहीं आ सकी, वो वापस चला गया ड्राइवर लेके गाड़ी। तो उसने कहा कि हम आपको सेव करते हैं किसी जगह पे, तो सुबह आपकी गाड़ी लगेगी। हमने कहा ठीक है। वो जनाब हमें सड़क जो थी जहाँ से गाड़ी लगनी थी उसके साथ ही पिछली साइड पे पैलियाँ थी, वो पैलियों में हमें चलाना शुरू कर दिया। अब दिन सही निकल गया था, दिन थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, तो वो मैं चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा यार अब भी कहीं पे रास्ता कोई जगह ढूंढे सी, कोई जंगल वगैरह, तो वहाँ पे आपको हम सेव करते हैं। तो एक दो जगह मिली लेकिन वो जगह सही नहीं थी। वहाँ पे वो पैलियों के बिल्कुल सेंटर में थी और वहाँ पे वो काम हो रहा था शायद तम्बाकू का। तो वो कह रहा था यहाँ पे अभी लोगों ने काम करने आना है, तो हमने पकड़े जाना है, तो बेहतर हम आगे चले जाएं। हम आगे जा रहे हैं तो एक सड़क थी, सड़क के पास से एक डाला गुजरा। उस डाले वाले ने हमें देख लिया, उसने उसी वक्त पुलिस को कॉल की है, तो हमने दौड़े लगाना शुरू कर दिए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही थी हम जाएं किस तरफ। जिधर तक नजर जाती थी ना बस आपकी सिर्फ वो ज़मीन थी, पैलियाँ पैलियाँ थी बस। उसके अंदर तम्बाकू था, फसलें थी। तो हम बीच में से हम गुजर रहे हैं। कई जगह पे तो वो पानी भी लगा हुआ था और हमारे शूज़ों में इतनी इतनी मिट्टी वो जो है वो साथ अटैच हो गई, लेकिन हम फिर भी चलते जा रहे हैं। तो वो जो डाले वाला था वो हमारे साथ साथ ही रहा है, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे, लेकिन वो वहाँ से गया नहीं है जब तक पुलिस नहीं आई। तकरीबन 1 घंटा लग गया, तो जनाब वो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। तो हम डेंकर जो था वो कह रहा है भागे मेरे साथ, 10 लड़के बस मेरे साथ भाग जाएं, बाकी इधर हैं, जिसने इधर रहना जो नहीं भाग सकते वो इधर रह जाएं। 10 लड़के मेरे साथ भाग जाएं, हमारा जो है वो इतनी दूर हम आए हैं, 10 दिन की हमारी मेहनत है, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो 10 लड़कों को मैं पॉइंट पे लगा दूंगा। तो जो दूसरे डेंकर थे वो कह रहे थे यार नहीं, अगर हम भागेंगे तो हम पकड़े जाएंगे कि हम डेंकर हैं। डेंकरों को अपनी पड़ी होती है, वो कहते हैं कि जब आप पकड़े जाएंगे तो आप में से कोई भी ना बताए कि हम डेंकर हैं, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हम भी नहीं बताते, कुछ लोग बता देते हैं ये डेंकर है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा यार आप टेंशन ना ले, हम नहीं बताएंगे कि आप डेंकर हैं। तो वो एक लड़का था वसीम, उसने कहा यार यहाँ से भाग जाए मेरे साथ। हम उसके साथ नहीं भागे, लेकिन हमने कहा पुलिस ने अब हमें घेर लिया, तो अब कहाँ भागेंगे हम, तो बेहतर है हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो हम उधर ही खड़े हो गए हैं। तो जनाब डाले आए हैं, 3-4 डाले पैलियों के अंदर से। वहाँ पे उन्होंने शायद कणक थी या मुंजी थी, उन्होंने काटी हुई थी, उसके ऊपर से जनाब वो डाले भगाते लेके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो जीपें नहीं होती, जैसे करोला कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो जीपें होती हैं बड़ी, उस तरह की गाड़ियाँ थी वो पुलिस वालों की, बड़ी वीआईपी गाड़ी थी। और जनाब वो सीधा हमारे पास, और उधर हम खड़े हो गए। उसने हमें खड़ा किया, उसने कहा किसी को जुबान आती है इंग्लिश या फिर ग्रीकी? तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी मुझे, कुछ लड़कों को, लेकिन हमने कहा नो लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं आती। उसने लाइन में खड़ा किया, उसने कहा बैग आगे रखें। तो एक मोटा सा लड़का पुलिस वाला था, उसने पहले डंडे निकाले हैं, 3-4 डंडे, सब ने एक एक डंडा पकड़ा है, इतना मोटा डंडा और इतना लंबा लंबा। मैंने कहा इन्होंने तो हमें दौरा कर देना। तो लेकिन एक पुलिस वाला था बड़ा अच्छा हैंडसम सा, उसने कहा नहीं नहीं, नो नो। उसने अपनी ज़बान में कहा इनको मारना नहीं है, इन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। तो उन्होंने हमें लाइन में खड़ा करके फिर उन्होंने हमारी तलाशी ली बड़े अच्छे तरीके से, सब हर चीज़ हमारी चेक की उन्होंने। फिर उधर हमें वो सड़क पे लेके आए, रोड पे, और उधर फिर एक कुंभी आई गाड़ी, उसके अंदर सबको उसने बिठाया और थाने ले गए। अब थाने जब हम गए हैं तो उन्होंने गाड़ी उधर धूप में खड़ी कर दी, और तकरीबन 2 घंटे हम गाड़ी के अंदर ही हैं, गाड़ी बंद थी अंदर से, और हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लग रही थी और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने वो जो गाड़ी थी वो लॉक की, पुलिस वाला एक आया, उसने कहा क्या बात है? हमने कहा पानी। उसने कहा ठीक है। उसने साथ एक टूटी लगी हुई थी, तो उधर पाइप उसने लगाया हुआ था, और कहता 2-2 लड़के आए और पानी पी के चले जाएं। 2-2 लड़के आए और पानी पी के फिर हम उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। उस पानी में हमने गाड़ी फिर उसने बंद कर दी, और फिर आधा घंटा गुजरा, उसने हमें गाड़ी से निकाला और कहता है ऐसे इधर नीचे बैठिए। वो चौकी थी, पुलिस चौकी जो थी, उधर हम बैठ गए हैं। और जब हम बैठे हैं तो मैंने सामने देखा, तो सामने बिल्कुल एक गाँव था इनका ना, ग्रीकों का।
यूनान वालों का गांव था, उधर झंडे लगे हुए थे, ग्रीस के झंडे जो है। तो ग्रीस के झंडे जब मैंने देखे तो मैंने कहा यार हम यूनान के अंदर आ गए हैं, ग्रीस के झंडे हम देख रहे हैं, हम इधर आ गए हैं, यूरोप में मैं एंटर हो गया हूँ। और हम पकड़े गए हैं और अब फिर हम वापस इस्तांबुल जाएंगे। तो बहुत ही वो मुझे, मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अंदर से टूट गया था। मैंने कहा यार 9-10 दिन की मेहनत है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, चल चल के इतनी मेहनत है कि, और इधर आके हम गाड़ी की वजह से हम गाड़ी नहीं लगी तो हम पकड़े गए हैं। उधर हमने उसने हमारी तलाशी ली सारी, फिर बेल्ट जो थी उसने निकाल ली हमारे, उसके बाद शूज़ निकाल लिए, जुराबें उन्होंने वो भी उतार ली सब कुछ। और उसने सब ने ना एक गाड़ी में सबको बिठा दिया, और 4 लड़कों को, मैं और एक चाचा था हमारे साथ, और एक जो डेंकर था वसीम वो, और एक लड़का और था, उन चारों को उसने अलग कर दिया, बाकी सबको उसने एक गाड़ी में डाल के उन्होंने रवाना कर दिया। अब 4 हम इस तरफ रह गए थे, तो हमने कहा यार उनको पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, हमको इस गाड़ी में छोड़ दिया, अब क्या करें हम। साथ ही एक गाड़ी आई है, तो उसके अंदर एक ऑफिसर आया उनका, उसने आते ना, जो हमारे पास डेंकर था हमारे साथ, उसने देखा, उसने कहा, उसने अपनी जुबान में कहा 1 मिनट इसको इधर बिठाओ। उसने उसको बिठाया नीचे, और बिठा के तो उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल में उसकी तस्वीर उसने देखी, उसने कहा ये डेंकर है। वो डेंकर था, उसने उसकी पहले भी तस्वीर ली हुई थी अपने मोबाइल में, उसके पास तस्वीर थी, उसने कहा ये देखें ये डेंकर है, इसकी तस्वीर मेरे पास पहले भी है। लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उसने दाढ़ी, उस तस्वीर में दाढ़ी थोड़ी ज़्यादा थी, और इस तरह जो अब था वो उसने क्लीन शेप करवाई थी। उसने कहा ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन उन्होंने ढंडों के साथ उसने काफ़ी पिटाई की वहाँ पे। फिर उस गाड़ी में बिठा दिया, 4 लड़के हम वहाँ पे बैठे, और फिर पीछे से लड़के और आए, अफगानी कुछ अरबी, तो वहाँ पे वो भी उस गाड़ी में सबको उन्हें बिठा दिया। अब उन्होंने बिठा के तो जनाब वो गाड़ी चलना शुरू हो गई है, और एक और थाने में ले गए हैं, वो नहर के पास ही थाना था, उधर हमें ले गए हैं। वो जो हमारे साथ जो ग्रुप थे लड़के थे, वो तकरीबन 26-27 लड़के, वो एक जगह, उनको पता नहीं किस चौकी में ले गए, और हम 4 लड़कों को, और जो हमारे पास 7 अरबी थे, अफगानी थे, उनको एक और चौकी में ले गए। अब शाम वहाँ पे हो गई थी, उस चौकी में हम गए हैं, उन्होंने जाकर फिर हमारी तलाशी ली है, तलाशी लेके फिर उन्होंने एक रूम में हमें डाल दिया, काफ़ी बड़ा रूम था, और उधर तकरीबन कह लें कि 150-200 बंदा था, 150-200 बंदा था जो उन्होंने उस दिन पकड़ा हुआ था। डेली लोग पकड़े जाते हैं जो तुर्की से यूनान जाते हैं, डेली वो पकड़ते हैं, और डेली उनको पकड़ के वो दोबारा तुर्की फेंकते हैं। तो तकरीबन 150-200 बंदा था, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी थी, औरतें भी थी, वो दूसरे कमरे में थी। तो मैं कह रहा था यार इतनी दुनिया रोज़ जाती है इधर। तो उन्होंने जनाब वहाँ पे हम बंद कर दिया, तकरीबन 3-4 घंटे हम उधर इस कमरे में बंद रहे। लोग आवाज़ें लगा रहे थे, डिपोर्ट हमें डिपोर्ट करें। जो अरबी थे, जो सूरियन थे अरबी, वो जनाब उधर गाने गा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। तो मैं इनकी तरफ देख रहा था, यार ये इनकी बाजी की शादी है जो ऐसे कर रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार हम पकड़े गए हैं और इनको ये ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो बड़े खुश थे सब। तो उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 3 बजे का टाइम है, 2-3 बजे का टाइम हुआ है, उसने हमें सबको बाहर निकाला है, और बाहर निकाल के तो उसने पानी वाला पैप पकड़ा हुआ था। तो वो बस 5-5-6 लड़कों को आगे लेके आता था, और जो 7वां लड़का आगे आता था उसके ऊपर पानी फेंकता था, ठंडा पानी, वो फिर पीछे चले जाते थे। तो हम फिर आगे आए, उसने फिर हमें लाइन में खड़ा किया, उसने कहा कपड़े उतारे अपने, जो उसने मुझे कहा है कि शर्ट उतारे, मैं शर्ट उतारी, फिर उसने, मैं नीचे टी-शर्ट पहनी हुई थी, उसने कहा वो भी उतारे, मैंने वो भी उतारी। उसके बाद फिर उसने कहा कि पैंट उतारो। तो मैं जब पैंट उतारने लगा तो मेरा अंडरवेयर थोड़ा नीचे था, उसे लगा कि शायद इसने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ, उसने कहा रहने दो, पैंट ही रहने दो। उसने मुझे एक डंडा लगाया इधर बाजू के ऊपर, और मुझे कहता चलो, आगे कंटेनर खड़ा हुआ था, मैं कंटेनर में चला गया, और सब को वो बाड़ी करके उसके सब के कपड़े उतार के एक जगह पे, और सबको वो गाड़ी कंटेनर के अंदर ना डाली जा रहा था। वहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले खड़े थे, वो सबको डिपोर्ट करने लगे थे तुर्की। मैं सब कुछ देख रहा था, मेरे साथ तो ये पहली दफ़ा हो रहा था, लेकिन वो लड़के भी साथ थे जिनके साथ रोज़ ये होता था, उन्हें टेंशन कोई नहीं थी। जो हमारे पास साथ डेंकर था, वो पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसे पकड़े गए थे, क्योंकि वो जब गेम लेके आते हैं तो वापस वो पकड़ाई दे के फिर जाते हैं। तो उनका तो वो मामूल का बन गया था, उसको टेंशन कोई नहीं थी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। मैंने कहा यार ये क्या हमारे साथ हो रहा है। उसने हमें कंटेनर में डाला, तो सब जो लड़के थे सब ने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था, बाकी उन्होंने शूज़, जुराबें, शर्ट, पैंट, हर चीज़ उन्होंने उतार ली थी। उस कंटेनर में सिर्फ लड़के थे, कोई औरत नहीं थी। सब तकरीबन कह लें कि 150-200 बंदा उस कंटेनर में होगा। जब उसने कंटेनर बंद किया तो कंटेनर चला तकरीबन 10 मिनट चला वो कंटेनर।
उसने मैं नहर के पास लेके गया। उधर उसने जब दरवाज़ा ओपन किया, उसका नीचे किया, वो कंटेनर था, वो बटन दबाते थे तो वो दरवाज़ा नीचे आ जाता था। उसने जब नीचे किया दरवाज़ा तो उसने कहा कि खामोश, ऐसे किया। उसने कहा प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बड़ा आराम से बात कर रहा था। पहले हमें ठाने में वो मारते रहे हैं, और जब नहर में पहुंचे हैं तो कहते हैं प्रॉब्लम, बिल्कुल शोर नहीं करो। कहते हैं बिल्कुल शोर नहीं करें। उनको इतना डर था तुर्की वालों से कि अगर इनको डिपोर्ट करेंगे तो तुर्की वाले हमारे ऊपर फायर भी कर सकते हैं, हमें पकड़ भी सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो तुर्की वालों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये जो यूनान वाले पुलिस वाले हैं ना, यूनानी बहुत ज़्यादा डरते हैं तुर्की वालों से। उसने कहा चुप कर जाए। उसने हमें चुप करवाया। उसने 10-10, 12-12 बंदे उन्होंने उतारे कंटेनर से, और साथ ही नहर थी, नहर में कश्ती में बिठा के उन्होंने, कश्ती के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर अफगानी और उन्होंने बंगाली रखे होते हैं जो लोगों को नहर क्रॉस करवाते हैं। पहले उन्होंने फौजी जो थे वो क्रॉस करवाते थे अपनी बोर्ड में, फिर तुर्की वालों ने उनके फौजी पकड़ लिए, और अब वो उन्होंने हमारे जो जाते हैं ना डेंकी वाले, उनमें से ही लड़के पकड़ के उन्होंने अपने पास रखे होते हैं। उनको तकरीबन 2-4 मंथ 6 मंथ पास रखते हैं, फिर उनको कार्ड दे के तो छोड़ देते हैं यूनान के अंदर। सही है। तो उनके अंदर वो लड़के थे, उन्होंने नकाब किया हुआ था, पूरा कमांडो वाला नकाब किया हुआ था, और कश्ती की उन्होंने ऐसे लगाई हुई थी, वो तार लगाई हुई थी नहर से उस तरफ, और नहर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई थी नहर की, तो जहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया। तो नहर में तकरीबन 2 दफ़ा 2 लड़के मुझसे पहले चले गए थे, 2 मतलब कश्तियाँ पहले चली गई थी, और जो हमारा डेंकर था जिसको रास्ता पता था वो मुझसे पहली वाली कश्ती में चला गया, और मैं टेंशन में था। मैंने कहा यार वो तीनों आगे चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ, अब क्या होगा। तो उबा के आके जब तीसरी दफ़ा जब कश्ती में जब बैठा मैं तीसरे चक्कर में, तो 12-13 लड़के थे हम, और 4 डेंकर थे जो कश्ती मतलब क्रॉस करवा रहे थे। वो चप्पू के साथ नहीं थे करवाते, तार लगाई हुई थी उन्होंने। 12-13 लड़कियों को बैठा के वो बोर्ड के अंदर हवा वाली बोर्ड थी, तो तार को ऐसे खींचते थे तो कश्ती आगे को चलना शुरू हो जाती थी। और नहर के उस तरफ जाके तो जनाब वो हमें उतार के तो फिर वो वापस आते थे, और इनको फिर लड़कों को लेके जाते थे। अब जब वहाँ पे पहुँचा मैं तो उतरते सारे मैंने देखा तो वो मुझे कहते हैं हाफिज़ हाफिज़, वसीम कहते हैं हाफिज़ हाफिज़। मैंने कहा हाँ जी मैं इधर ही हूँ। वो मुझे ढूंढ रहे थे, मेरे लिए वहाँ पे खड़े थे। मैंने कहा शुक्र है यार आप यहाँ पे खड़े रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं आप चले गए कहीं पे। तो अब उसने कहा कि अब यहाँ से हमने टैक्सी पकड़नी है और हमने जाना है इस्तांबुल। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने हमें डिपोर्ट किस तरफ किया है, हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने जनाब काफ़ी दूर दूर गाँव थे, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे थोड़ा सा चले हैं, और नीचे हमारे पाँव में कांटे लग रहे थे। वहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा थे, हमारे पाँव में इतने ज़्यादा कांटे लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम चल रहे थे। जूते हमने पहने नहीं थे हुए। थोड़ा सा आगे गए हैं तो जनाब आगे एक छोटी नहर थी, वो कहने कि तकरीबन 10 फुट या 12 फुट की उसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी, मतलब चौड़ाई थी नहर की। तो वो नहर क्रॉस करके उस तरफ एक गांव था, उधर जाना था, उधर से टैक्सी पकड़ के फिर हमने इस्तांबुल जाना था। अब वहाँ पे 4 लड़के हम थे और साथ डेंकर और साथ 4-5 लड़के और थे। अब उधर क्या हुआ कि डेंकर कहता है कि ये नहर क्रॉस करनी है, और नहर का पानी काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ था, इतना गहरा नहीं था लेकिन तेज़ काफ़ी ज़्यादा था। मैंने ऐनक अपनी उतारी, जेब में डाली, और उस जो नहर थी उसके अंदर छलांग लगाने लगा था। जो वसीम था उसने मुझसे पहले लगाई, 3-4 लड़के और थे उन्होंने छलांग लगाई, और वो उस पार चले गए। वो जब उस पार गए तो वहाँ पे सीमेंट की ना उन्होंने प्लस्तर की हुई थी, वो ऐसे ढलान थी, उसके ऊपर हाथ नहीं था पड़ता। अगर हाथ पड़ता था तो नीचे से पाँव उसके साथ वो जंग लगा हुआ था, वो जो दीवार थी, तो वो साथ उस जो पाँव है ना वो उस तरह लगता नहीं था, और ऊपर नहीं था चढ़ा जाता। सही है। तो वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। 2 लड़के जो हमारे 4 लड़के थे हमारे, चारों में से एक वसीम और एक चाचा और एक और लड़का था, तो उन्होंने तीनों ने छलांग लगाई और मैं इस तरफ खड़ा था, मैं भी लगाने लगा था। उसने कहा छलांग ना लगाना हाफिज़, यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। वसीम जो डेंकर था वो उधर रुका नहीं है, उसने उस तरफ जाके तो वो हमारे लिए नहीं रुका। वो 3-4 लड़के थे, उनके साथ वो चला गया। हमने काफ़ी वाज़ेह दी कि हमें साथ ले जाओ, वो हमें साथ नहीं लेके गया। चाचा जो था उसके 9 बच्चे थे माशाल्लाह, वो शायद पिंडी का था, उसके 9 बच्चे थे, और वो बाई ईयर आया हुआ था इधर इस्तांबुल में, और उधर से फिर इसने यूनान की गेम करनी थी। और रास्ते में भी उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसको पेट में दर्द हो रही थी। तो वो जब पकड़ा गया तो जनाब उसने जब पानी में छलांग लगाई तो उसको उस तरफ हाथ नहीं पड़ा, तो फिर वो वापस आने की कोशिश की, और वापस भी उसको
मतलब नहीं उसको ऊपर आया गया। एक लड़का था, उसको मैंने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, और जो चाचा था, चाचा बस ऐसे पानी के साथ ना वो बस कह लें कि बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। वो काफ़ी दूर तक बहता गया, और वो आवाज़ें दे रहा था, हाफिज़ मुझे बचा लो, हाफिज़ मुझे बचा लो। और इतनी उसने आवाज़ें दी, मैंने जो 7 लड़के थे, मैंने कहा यार चाचा को जल्दी से निकालें बाहर। हमने दौड़ लगाई चाचा की तरफ। चाचा जो था वो पानी में बस बहता जा रहा था किनारे के साथ साथ। उसका जाकर हाथ पकड़ा दोनों लड़कों ने, उसको पकड़ के, पहले मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर दूसरा लड़का आया, उसने उसका हाथ पकड़ा, हम दोनों ने खींच के उसे पानी से बाहर निकाला, और वो इधर लेट गया। लेट के हमने कहा चाचा तुम ठीक हो? उसने कहा यार मैं ठीक हूँ। उसने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी यार, शायद उसकी दुआ से यार मैं यूनान में बैठा हुआ हूँ, और शायद अल्लाह करे उसकी दुआ से मैं आगे चला जाऊँ इटली। तो इतनी दुआएं उस बंदे ने दी। वो बंदा कह रहा था कि यार हाफिज़, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं अपने बच्चों को कभी देख ना पाता। बच्चों की जो माँ है वो फोत हो गई है, और सिर्फ बच्चों का मैं ही सहारा हूँ। 9 बच्चे हैं मेरे, और बच्चे सारी उम्र आपको हाफिज़ दुआएं देंगे कि आपने मेरी जान बचाई है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार। बस उसको हमने बाहर निकाला, और इस तरफ हमारी ना लेफ़्ट साइड पे फौजी ऐसे लाइटें जला रहे थे काफ़ी दूर से ना। तो हमने कहा यार फौजियों के पास जाते हैं। एक लड़का हमारे साथ था, उसने कहा यार फौजियों के पास नहीं जाते, उन्होंने पकड़ के हमें कैंप लगा देना है। मैंने आगे 6 महीने कैंप काटा है। तो हमने कहा यार अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम जाते हैं उस तरफ। तो हम उस तरफ चलना शुरू हो गए हैं। 10 मिनट चले हैं तो हम फौजियों के पास गए हैं। फौजियों ने हमें कुछ भी नहीं बोला, उनके पास टैक्सी वाले खड़े थे उस तरह थोड़ा सा। तो उसने फौजियों ने कोई नहीं बोला, उन्होंने कहा डिपोर्ट। हमने कहा, उस लड़के को ज़ुबान आती थी तुर्की, उसने कहा कि हमें डिपोर्ट किया यूनान वालों ने। तो 7 लड़की टैक्सी वाला था, वो हमारे पास आया, उन्होंने कहा इस्तांबुल जाना है। हमने कहा ठीक है हमने जाना है। उसने जनाब कहा 300 रुपये लूँगा एक बंदे का, और सबको मैं अपने घर के आगे उतार के आऊँगा। हमने कहा ठीक है। हम तकरीबन 6-7 लड़के उसके साथ बैठ गए। काफ़ी बड़ी गाड़ी थी उसकी, उसके अंदर बैठ के, काफ़ी VIP गाड़ी थी उसकी। उसने जनाब हमें 300 लीरा लिया घर जाके। हमें एक एक लड़के को उसने एक एक के दरवाजे के सामने वो उतार के आया। सही है, मैंने उसको एड्रेस बताया, उधर उतार के उसने 300 रुपये अंदर, जो मेरा डेंकर था, उसने, जो डेंकर कह रहा हूँ, जो मेरा एजेंट था, उसने उसको पैसे दिए निकाल के 300 लीरा। और फिर मैं अंदर गया, और जाके मैंने नहाया धोया, कपड़े उसने मुझे दिए निकाल के, कपड़े पहने। और जब मैंने अंदर देखा तो अंदर शाह और जो अली थे मेरे साथ, वो भी वहाँ पे लेटे हुए थे। मैंने कहा यार अब तुम हमसे पहले चले गए, तो अब इधर कैसे आए हैं? वो कहते हैं हम बस आपसे तकरीबन 1 घंटा पहले आए हैं, हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है। तो मैंने कहा यार हमें तो मारा कोई नहीं है, लेकिन हमें डिपोर्ट उन्होंने बहुत गलत जगह किया था, वहाँ पे कोई गाँव नहीं था, बड़ा मुश्किल थी। तो पानी में हम बस मरते मरते बचे हैं। जब एजेंट को मैंने बताया कि ऐसे पानी में हम छलांग लगाने लगे थे, वसीम ने लगा दी। उन्होंने कहा यार पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ लें, फौज पकड़ते हैं, पकड़ ले, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप कभी भी ऐसे पानी में छलांग ना लगाएं, क्योंकि हमारा एक टैंकर ऐसे ही पानी में अपनी जान की बाजी आ चुका है। उनको फौज ने पकड़ लिया था यूनान वालों ने, तो वो टैंकर था, ज़ाहिर हो गया था। उसने नहर के अंदर छलांग लगा दी। उसने कहा मैं तैर के इस तरफ आ जाऊंगा तुर्की की तरफ, लेकिन वो तैर नहीं सका। तो रास्ते में वो जो अपनी जान पानी में गवा बैठा। तो आप कभी भी ऐसा ना करना। मैंने कहा ठीक है यार। अब हम पहुंच चुके थे इस घर में और एजेंट की रिहाइश में, और फिर मैं नहा धो के सो गया। तो ये मेरी जो पहली गेम थी वो 10 दिन बाद, मैं 10वें दिन 11वें दिन मैं घर पहुंच गया था। पहली गेम मेरी पूरी नाकाम हो गई थी, और बड़ा डिसऑर्ड हुआ था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, दूसरी गेम सही। अब दूसरी गेम कुछ दिनों के बाद मैंने लगाई, उसमें क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरी कैसे लगाई, उसमें कितने दिनों में मैं पहुंचा, तो ये सब कुछ मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।